अगर दांत टूट गया है, जीभ वहीं जाके ठहर जाती है। कल दांत था, आज दांत नहीं है, इत्तेफाक से दांत में कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो जीभ वहीं जाती है। ऐसे ही अगर आपका दिल, जो आपके पास नहीं है चीज़, कोई भी वो चीज़ हो सकती है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी जो चीज़ जिसकी आपको चाहत है, उसी के कारण आप, अगर आप उदास रहते हो और जो आपके पास है, उसके लिए आप खुशियाँ नहीं नहीं उसके लिए अगर आप खुशियाँ नहीं मनाते हो, इसका मतलब ये है कि आपके मन में ग्रैटिट्यूड की भावनाएँ नहीं है। मेरे घर में एक वर्ड किसी के लिए हमने यूज़ किया, बग़ैरत। कहीं कहीं देखिए, बग़ैरतपना जो है, बग़ैरतपना मतलब है थैंकलेस। कभी भी बग़ैरतपन नहीं होना चाहिए, थैंकलेसनेस नहीं होनी चाहिए। जो है उसकी आप खुशी मनाएँ। खुश रहने का सबसे नायाब तरीका है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, जब-जब आप परेशान होंगे, परेशानियाँ मल्टीपल होंगी। जब-जब आप परेशान होंगे किसी भी बात के लिए, वो पर्टिकुलर बात ही आपको परेशान नहीं करेगी, उससे अटैच होते हुए 10 बातें और अटैच होके आपका परेशान होना मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आप याद रखिए। इसे बोलते हैं बग़ैरतपना। भगवान ने इतना कुछ जो दिया है। आज मैं सुबह एक होटल के की ऑनर है, हमारा आज कहीं मीटिंग था, तो वहाँ पे खाना था, तो मेरे को खाना कहीं पे मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मैं नहीं खाता। सुबह घर खा के जाता हूँ मैं 10:30 पे फुल मील। तो जो ऑनर थी लेडी, उसके केबिन में मैं बैठा था लंच टाइम में, और जो हमारे साथ के जो और लोग थे वो लंच ले रहे थे। तो वो वो बड़ी खूबसूरत बातें बता रही थी। वो भी मेरे ख़्यालों की दुनिया की एक वुमन थी। मैं उनका नाम नहीं बताता। वेरी नाइस लेडी इन हर 50s, 49। मेरे को बताती हैं कि वो अपने को खुद ही उनके पास लेके जाएगी जिनके पास कुछ नहीं है, जैसे वो डिप्राइव्ड हैं, जिनकी आँख नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, क्रिपल लोग हैं, और वो कहीं बसेरे में रह रहे हैं। तो वो उनको कुछ देने के लिए इसलिए नहीं जाती कि वो उन पे एहसान कर रही है। वो अपने को याद दिलाने के लिए वहाँ जाती है कि ये भी तो दुनिया में लोग जी रहे हैं ना, हैं? इनके पास क्या है? किसी के पास किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। वो बातें पूरी नहीं बताने की हैं, आप खुद ही समझ जाइए। तो वो अपने को ये याद दिलाने के लिए बात बोली है कि हमारे पास, तभी के तभी उसके हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि उसका नाम लेके। तो मेरे को उसने खुद ही बताया खुश होके कि मेरे हस्बैंड ने बोला है कि 13 करोड़ रुपए की आज एक डील हुई है। तो हाउ लकी शी इज़ वाज़ फीलिंग। तभी उसने हाथ जोड़ के परमात्मा की तरफ हाथ जोड़े और मेरे से बड़े प्यार से बातें कर रही थी वो, कि देखो अनूप, हम लोग कितने लकी हैं। तभी वो बात उसने अटैच कर दी उस लेडी ने, कि मैं टाइम टाइम पे खुद ही अकेली चली जाती हूँ वो जगह पे जहाँ पे क्रिपल लोग रहते हैं। अब देखिए, आप अगर परमात्मा के परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए आएंगे, ग्रेटिट्यूड की भावनाओं में रहेंगे, तो आप बहुत रिच होंगे, आपका दिल भर जाएगा, आपके शरीर में बहुत हिलोरे मारने का आपका जी चाहेगा, आप प्रफुल्लित होंगे, आप एक्साइटेड होंगे कि ईश्वर ने हमें क्या से क्या दिया हुआ है। और जिन लोगों के पास बहुत कमी है, वो उनको तो वैसे ही रहना पड़ता ना। जिनके पास बहुत कमियां हैं, शरीर की कमी है, पैसे की कमी है, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन, किन्हीं लोगों पे वो डिपेंडेंट हैं, जो क्रिपल लोग हैं या जो बेसहारा लोग हैं। तो वो लेडी मेरे को बोलती है कि मैं टाइम टाइम पे वहाँ इसलिए जाती हूँ, कहीं मैं भूल ना जाऊँ कि हमारे पास बहुत कुछ जो है, तो मैं एरोगेंट ना हो जाऊँ, मेरे को घमंड ना हो। तो उस लेडी ने मेरे को, मेरा ख्याल है हम दोनों की बातें, मैं 1:15 1:30 बजे गया हूँ, 3:30 पौने 4 बजे मैं उनके कैबिन से निकला, और अभी भी खड़े होके वो मेरे को बाहर तक छोड़ने जब आई तो उनकी बातें ख़त्म नहीं होती। इट मीन्स अगर मैं 1 घंटा 2 घंटा और बैठता तब भी बातें चल रही थी। मतलब शी वॉज सो हैप्पी। खुश होने की कोई लिमिट ही नहीं थी।
और भी उन्होंने मेरे को बहुत प्यारी-प्यारी बातें बताई। हाँ, एक उन्होंने क्या बताया कि समबडी हू इज़ नॉट हैविंग मनी, मैंने ये समझ के उनको अपने टू व्हीलर पे बिठा लिया। खुद ही से लिफ्ट थी। तो वो 10 बारी फिर से उसी मोमेंट पे वहीं खड़े हो जाते हैं। दैट इज़ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज़ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो आदमी उनके इंतज़ार में उस लेडी के कि वो आती होंगी और वो फ्री में निकल जाएंगे, वरना बस में 10-20 रुपए लगेंगे। वो उनको उनके घर तक छोड़ के आती है। वो बोली कि शायद ये 10th बार ही हुई है, तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है समाज सेवा करने में। क्या जाता है, आप किसी को हाथ से पैसे ना दो, अच्छे से बोल लो, दूसरे की थोड़ी सी सेवा कर दो, कोई आपको याद रखता है। दिस इज़ ये जो सोसाइटी है हम और आपसे ही तो बनी हुई है। मैं आपके काम ना आऊँ, आप मेरे काम ना आओ, आप मेरे को देख के इग्नोर करो, मैं आपको देख के इग्नोर करूँ, आप मेरे से अनकंसर्न रहें, मैं आपसे अनकंसर्न हूँ, मेरा आपसे मेरा मतलब नहीं, मतलब है मैं भी अनकंसर्न रहूँ, कोई भी अनकंसर्न रहे, तो दुनिया तो ऐसे भी चल जाती है, मगर ऐसे जीने का मायने क्या है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो बातें बता रहा हूँ मैं जो मतलब की है, विद एग्जांपल हैं और विद ट्रुथ, ट्रुथ एंड ट्रुथ। और कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कि यथार्थ पे नहीं है, हर बात जो है सच है। एक दो बातें उन्होंने और भी बताई। आज मेरा वक्त उनके साथ इतना लगा, अभी वो मेरे को राज़ी हो गई हैं कि अपना इंटरव्यू भी देंगी। मैं उनसे इंटरव्यू लेके ये यूट्यूब में डालूँगा, आप सुनेंगे उनको। यू विल बी वेरी हैप्पी एंड ग्लैड कि ज़िंदगी जीने के लिए है, ज़िंदगी घुट-घुट के मरने के लिए नहीं है। आपको मेरी प्यार भरी नमस्ते। आप मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए।